नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। राम राम साहब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं विनोद आर्यस एकेडमी का यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पार अब की बार। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पॉलिटी। राजस्थान पॉलिटी के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग। आज हमारा परिचर्चा का जो टॉपिक है वो है राजस्थान लोक सेवा आयोग। आज हम देखेंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना किस तरह से हुई है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की किस अनुच्छेद के तहत स्थापना हुई है, इसके अंदर कितने अध्यक्ष हैं, कितने सदस्य होते हैं और इसके क्या कार्य हैं, किस तरह से यहाँ पर नियुक्ति होती है और किस तरह से किसी भी कार्मिक को हटाया जा सकता है, किसी भी सदस्य को हटाया जा सकता है। तो आइए बिना देर करे हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना टॉपिक आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है 1949 में 49 के समय पे हुई थी। और जब स्थापना हुई यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 1949 में हुई थी। और जब स्थापना हुई थी तो इसके सदस्यों की संख्या जो थी, अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था, 2 सदस्य थे। इसके बाद में 1968 में आयोग के सदस्यों की संख्या जो है 2 से बढ़कर 3 हो गई थी। और 1973 में ये सदस्य संख्या जो है 4 हो गई थी और 1981 में सदस्यों की संख्या 5 कर दी गई थी। यानी कि 1981 में सदस्यों की संख्या 5 थी, एक अध्यक्ष सहित 6 सदस्य थे। लेकिन 2011 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ा के 7 कर दी गई, जो कि वर्तमान तक प्रभावी है। यानी कि वर्तमान में आरपीएससी के अंदर 7 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष है, कुल मिलाकर 8 सदस्य हैं। अगर हम आरपीएससी के इतिहास की बात करें तो इतिहास पर नजर डालें तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 1926 में। 1926 में भारत के अंदर ली कमीशन आया था, ली आयोग आया था। ली आयोग या ली कमीशन कहते हैं। ली कमीशन ने भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। लेकिन इस कमीशन ने प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में कोई विचार नहीं किया था। यानी कि वर्ष 1926 में ली कमीशन आया था। ली कमीशन ने यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात कही थी। सबसे पहले राज्यों में, सर्वप्रथम राज्यों में लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 164 के अंतर्गत की गई थी तथा सन 1935 के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अप्रैल 1937 में प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना प्रारंभ हुई। यानी कि राज्यों की बात करें तो सबसे पहले राज्य यानी कि यूपीएससी की स्थापना तो सन 1926 में ली कमीशन की सिफारिश के आधार पर हुई थी। इसके बाद में 1935 में लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अंतर्गत धारा 164 के अधीन राज्यों में भी जो है राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना होने लगी। अप्रैल 1937 से लेके जो है स्टार्ट हो गई। प्रांतीय सरकारों ने, प्रांतीय सरकार कहें या उस समय पर राजस्थान के अंदर रियासतें थीं, रियासतों ने यानी कि प्रांतीय सरकारों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार नियुक्ति करने के लिए एवं राज्य सेवा नियम बनाने के लिए जो है एक स्वतंत्र संस्था के स्वतंत्र थी। ये जो राज्य थे अपने यहाँ पे लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकते थे और अपने यहाँ पे जो है नियुक्ति के लिए नियम बना सकते थे। इसके लिए जो है राज्य या रियासत जो है मुक्त थी और अपने यहाँ पे जो है इन्होंने स्थापित करना शुरू कर दिया था। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था। 20वीं शताब्दी में राजपूताना के कुछ रियासतों ने अपनी लोक सेवाएं प्रारंभ की थी। इन लोक सेवाओं को भर्ती करने के लिए
अपने प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की। यानी कि स्वतंत्रता से पहले राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था, ये सब आप लोग जानते हैं। कुछ देशी रियासतों ने जो है अपने यहाँ पे भर्ती कर प्रारंभ करने के लिए, यानी कि लोक सेवकों की नियुक्ति करने के लिए जो है प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना करना प्रारंभ किया। सबसे पहले राजपूताना के अंदर, सबसे पहले राजपूताना, जब तक नाम राजपूताना था, आजादी के बाद इसका नाम राजस्थान पड़ा है। राजस्थान नाम 1 नवंबर 1956 के बाद विधि पूर्वक अस्तित्व में आया है, उससे पहले राजपूताना कहते थे इस जगह को। राजपूताना ने सन 1939 में 1939 के अंदर जोधपुर राज्य में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी और जोधपुर रियासत पहली रियासत थी जहां पर के राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1940 में जो है जयपुर ने और 1946 में बीकानेर राज्य ने जो है राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की। यानी कि सबसे पहले राजस्थान के अंदर जो लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है, वो राजस्थान के अंदर लोक सेवा आयोग की स्थापना सबसे पहले जोधपुर में हुई है 1939 ईस्वी के अंदर। जोधपुर के बाद में जयपुर के अंदर हुई है, जयपुर के अंदर हुई है 1940 ईस्वी में, और फिर बीकानेर के अंदर हुई है 1946 में। यानी कि स्वतंत्रता से पहले केवल 3 राज्यों के अंदर, 3 रियासतों के अंदर जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। इन रियासतों में राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्य दायित्व जो है सेवा संबंधी नियम का निर्माण करना और उपनियमों के अंतर्गत लोक सेवाओं में भर्ती कराना होता था, इसका कार्य। आगे बात करते हैं राजस्थान के राज्य के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 प्रांतों में जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी और यहीं पर लोक सेवा आयोग कार्यरत थी। रियासतों के एकीकरण के बाद गठित राजस्थान राज्य के तत्कालीन प्रबंधन ने 16 अगस्त 1949 को, डेट याद रखना, 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश के अधीन राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की। यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 16 अगस्त 1949 को होती है। 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश के द्वारा, अध्यादेश के थ्रू लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है 16 अगस्त 1949 को। इस अध्यादेश का प्रकाशन जो है राजस्थान के राजपत्र में 20 अगस्त 1949 को हुआ था। 16 अगस्त को अध्यादेश पारित हुआ। इस अध्यादेश का जो प्रकाशन हुआ राजपत्र के अंदर, वो 20 अगस्त 1949 को प्रकाशन होता है। 20 अगस्त 1949 को प्रकाशन हुआ और इस तिथि से ही अध्यादेश प्रभावी हुआ और लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। यानी कि अध्यादेश की प्रभावी तिथि जो मानी जाती है वो 20 अगस्त 1949 को मानी जाती है, जिस तिथि को यह प्रकाशित हुआ था, और उस तिथि को ही आरपीएससी की स्थापना हो गई थी। 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी स्थापित हुई। कुल मिला के बात यह है, इस अध्यादेश के द्वारा राज्य में कार्यरत अन्य लोक सेवा आयोग जो थे वो बंद कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। अन्य लोक सेवा आयोग कौन कौन से थे? जो कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के अंदर, बीकानेर रियासतों में पहले से चल रहे थे, वो जो है समाप्त हो गए। कब? 20 अगस्त 1949 को समाप्त हो गए और 20 अगस्त 1949 को राजस्थान आरपीएससी यानी आरपीएससी या राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हो चुकी थी। अध्यादेश से आयोग के गठन, कर्मचारीगण, आयोग के कार्यों से संबंधी नियम भी इसके द्वारा तय किए गए। अध्यादेश में जो है आयोग का गठन, कर्मचारी और कार्यों के बारे में भी अध्यादेश के अंदर नियम बनाए गए थे। आरंभिक चरण में आयोग के अंदर एक अध्यक्ष तथा 2 सदस्य थे।
राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर एस के घोष को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात श्री देवी शरण तिवारी और श्री एन आर चंदोरकर की नियुक्ति सदस्य के रूप में हुई थी। यानी कि सबसे पहले आरपीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो बने थे पूर्व न्यायाधीश, यानी कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर एस के घोष को आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया था। एस के घोष आरपीएससी के अध्यक्ष थे और 2 सदस्य बने थे। वो 2 सदस्य कौन कौन थे? तो 2 सदस्य जो बने थे वो थे देवी शंकर तिवारी और एन आर चंदोरकर और देवी शंकर तिवारी, ये 2 सदस्य थे और एस के घोष पहले अध्यक्ष थे आरपीएससी के। इसके बाद में संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे श्री एससी त्रिपाठी। ये पहले संघ लोक सेवा आयोग के अंदर सदस्य थे। इनको श्री एससी त्रिपाठी जी को, जो कि आईईएस थे, एससी त्रिपाठी जी की नियुक्ति जो है अध्यक्ष के रूप में की गई थी आरपीएससी के अंदर, और ये पहले स्थायी अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए कि आरपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन हैं, तो पहले अध्यक्ष तो एस के घोष हैं, लेकिन पहले स्थायी अध्यक्ष एससी त्रिपाठी हैं। ये ध्यान रखें। वर्ष 1951 में आयोग के कार्यों का नियमित करने के उद्देश्य से राज प्रमुख द्वारा भारत के संविधान के अनुसार नियम पारित किए गए। राज प्रमुख ने 1951 में जो है नियम पारित किए, यानी कि उस समय पर राज्यपाल नहीं हुआ करता था। राज्यपाल 1956 के बाद आया था, तो उस समय राज प्रमुख हुआ करते थे। राज प्रमुख ही ने ही इस अध्यादेश पर साइन किए थे। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की शर्त और नियमों की, जो कि 1951 के तहत बनाए गए थे। यानी कि कहें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों की सीमा और नियम 1951 के द्वारा निर्धारित किए गए थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 1949 में जयपुर के अंदर की गई थी। इसका पहले हेडक्वार्टर जो था वो जयपुर के अंदर था, जयपुर के अंदर की गई। लेकिन 1956 में पुनर्गठन के बाद में 1956 में राजस्थान के पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर आरपीएससी को जो है अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। अजमेर में क्वेश्चन आएगा आपसे कि आरपीएससी का स्थानांतरण अजमेर किस कमेटी के आधार पर किया गया था? तो वो कमेटी थी सत्यनारायण राव कमेटी। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जो है आरपीएससी का स्थानांतरण जयपुर से अजमेर किया गया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य प्रणाली जो है, राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम एवं शर्त 1963 तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग की शर्त एवं प्रक्रिया मानकरण अध्यादेश 1975 एवं नियम 1976 के द्वारा तय की जाती है या तय किए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की शर्तों के और नियमों के लिए पहले एक विधेयक आया था, राजस्थान लोक सेवा आयोग के नियम एवं शर्त 1963। इसके बाद में राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1975 और नियम 1976 राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर लागू किए गए थे। अनुच्छेद 316 की धारा 1 के अनुसार, अनुच्छेद 316 की धारा 1 के तहत अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यानी कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 316(2) कहता है
कि अध्यक्ष और सदस्यों के पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो बने रह सकते हैं। यानी कि जो भी सदस्य हैं वो 6 वर्ष तक का उनका कार्यकाल होता है या 62 वर्ष की उम्र पूर्ण कर लेने तक उनका कार्यकाल होता है, अध्यक्ष का या सदस्य का। जबकि अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल को संबोधित करके अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। यानी कि चाहें तो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और त्यागपत्र देने के लिए ये राज्यपाल के नाम लेटर लिखेंगे, राज्यपाल को संबोधित करते हुए लेटर लिखेंगे और राज्यपाल को ही वो लेटर सुपुर्द करेंगे। अनुच्छेद 317 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 145 के विहित प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध होने पर ही हटाया जा सकता है। हाँ, जांच के दौरान राज्यपाल जो है अध्यक्ष या आरोपी सदस्य को निलंबित कर सकता है। इनके हटाने की प्रक्रिया की बात करें, अगर अध्यक्ष या सदस्य को हटाना हो तो हटाने की प्रक्रिया बड़ी कठिन है। हटाने की प्रक्रिया बड़ी कठिन कैसे है? हटाने की प्रक्रिया कठिन ऐसे है कि राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल अध्यक्ष या सदस्य को नियुक्त कर सकता है, लेकिन हटा नहीं सकता। हटाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी कब हटाएगा? राष्ट्रपति भी जब हटाएगा जब कदाचार के आधार पर, यानी कि उसके आचरण के आधार पर या पागल होने के आधार पर या कोई सेवा दोष के आधार पर पहले सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर सुप्रीम कोर्ट की जांच के द्वारा अगर वो दोष सिद्ध पाया जाता है, दोष सही पाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को उसको हटाने की सिफारिश करेगा, तब जाके राष्ट्रपति हटाएगा। यानी कि प्रक्रिया बड़ी कठिन है इन सदस्यों को हटाने की। एक बार नियुक्त हो जाए, नियुक्त होने के बाद हटाना इतना आसान नहीं है और अभी तक कोई भी सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हटाया गया। ये जरूर है, ये नियम जरूर है कि जब अगर किसी के ऊपर दोषारोपण हो जाता है तो राज्यपाल उसे चाहे तो सस्पेंड कर सकता है, निलंबित कर सकता है जांच के दौरान। संयोजन की बात करें तो प्रारंभ में लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और 2 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 1973 में सदस्यों की संख्या 4 कर दी गई। 1968 में 3 करी थी, 73 में 4 कर दी गई और 1981 में इन सदस्यों की संख्या 5 कर दी गई। लेकिन वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं, अर्थात कुल मिलाकर 8 सदस्य हैं। ये एक संवैधानिक संस्था है। आरपीएससी जो है ये एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि संविधान के द्वारा बनाई गई संस्था है एवं राज्य के महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से इन पदों पर नियुक्ति की जा सकती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को आयोग सचिवालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि आरपीएससी के अंदर कोई सचिव बनेगा तो वो सचिव जो होगा वो कम से कम भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा, मिनिमम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस लेवल का अधिकारी होगा। मिनिमम भारतीय प्रशासनिक सेवा का यानी कि यूपीएससी के द्वारा सेलेक्टेड कैंडिडेट होगा, या चाहे वो आईएएस हो या आईपीएस हो या आईएफएस हो या इस तरह का कैंडिडेट होगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा। न्यूनतम 10 वर्ष का उसे अनुभव होना चाहिए, 10 वर्ष का कार्य किया हुआ होना चाहिए, 10 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट में। सचिव के द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का निष्पादन किया जाना आवश्यक है, निष्पादन किया जाता है। और सचिव की सहायता के लिए जो है उपसचिव और परीक्षा नियंत्रक की भी नियुक्ति की जाती है। सचिव की सहायता के लिए एक उपसचिव होता है जो कि आरएएस लेवल का होता है, आरएएस अधिकारी होता है, तथा परीक्षा नियंत्रक भी होता है जो कि आरपीएससी के अंदर नियुक्त होते हैं।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है भूपेंद्र सिंह जी हैं। ये रिटायर्ड पुलिस एडीजी हैं, पुलिस सेवा के अंदर से रिटायर्ड होके आए हैं। डीजीपी थे, डीजीपी से रिटायर हुए हैं, डायरेक्टिंग जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस के प्रमुख थे। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति एवं कार्यकाल और शपथ के बारे में बात करते हैं। नियुक्ति के बारे में बात करें तो अभी हमने देख ही लिया नियुक्ति। तो आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दो या दो से अधिक राज्यों के संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसी भी राज्य का एक लोक सेवा आयोग है, उस लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की या सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसा लोक सेवा आयोग है जिसके कार्य क्षेत्र में दो या दो से अधिक राज्य आते हैं, एक राज्य ना आके दो या दो से अधिक राज्य आते हैं, तो ऐसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, न कि संबंधित राज्यों के राज्यपाल के द्वारा। प्रारंभ में आयोग के वरिष्ठ सदस्यों को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता था। प्रारंभ में आयोग के वरिष्ठ सदस्यों को जो है अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर दिया जाता था, परंतु पहली बार 2009 में महेंद्र लाल कुमावत को सीधे ही अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दे दी गई थी। 2009 में पहली बार महेंद्र लाल कुमावत को सीधे अध्यक्ष पद पर नियुक्ति मिली थी। लेकिन इससे पहले जो है परंपरा रही थी कि जो भी वरिष्ठ सदस्य होगा उस वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष बना दिया जाता था। इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक हो सकता है, जो भी पहले हो। अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष ही होगा। ये 41वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, इससे पहले 60 वर्ष था। 41वें संविधान संशोधन में ये आयु जो है 62 वर्ष की गई, इससे पहले जो आयु 60 वर्ष ही थी। शपथ की बात करें तो इनकी शपथ जो है, इनको अध्यक्ष एवं सदस्यों को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ ग्रहण लेनी होती है, यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य को शपथ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यता, त्यागपत्र और सेवा शर्त या हटाने की प्रक्रिया के बारे में देखें तो इनकी योग्यता एकमात्र योग्यता है इनकी अनुच्छेद 316(1) के अनुसार आयोग के आधे सदस्य जो है केंद्र सरकार, आयोग के आधे सदस्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्रशासनिक सेवाओं या लोक सेवा के सदस्य होते हैं, लोक सेवाओं के सदस्य होते हैं। यानी कि अनुच्छेद 316 की धारा 1 के अनुसार आयोग के आधे सदस्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं, जिन्हें 10 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, जिन्हें 10 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। अन्य सदस्यों की योग्यता के बारे में बात करें तो अन्य सदस्यों की योग्यता के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं है और न ही संविधान में कोई विशेष दिशा निर्देश दिए गए। शेष सदस्य जो है राज्य सरकार की इच्छा के ऊपर गैर प्रशासनिक सदस्य भी हो सकते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में 8 सदस्य हैं, तो 8 में से कम 4 सदस्य तो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होने चाहिए। प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होने चाहिए, लोक प्रशासन के पदों पर कार्य करने वाले 10 व्यक्ति, 10 साल का अनुभव रखने वाले व्यक्ति होने चाहिए। लेकिन शेष 4 के बारे में संविधान मौन है, वो सरकार की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार अपने चहेतों को नियुक्त करती है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद आसीन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति की पृष्ठभूमि आयोग के कार्यों को प्रभावित करती है।
अब बात करते हैं त्यागपत्र की, कि त्यागपत्र ये किसको देंगे। तो लोग ये त्यागपत्र जो है राज्यपाल को देते हैं। अपना त्यागपत्र राज्यपाल को संबोधित करते हुए राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देते हैं। यानी कि आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य जो है अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे और जो लेटर लिखेंगे उस लेटर में भी राज्यपाल को ही संबोधित करते हुए त्यागपत्र के लिए अपना लेटर लिखेंगे। सेवा मुक्ति या हटाने की बात करें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये ध्यान रखें। अभी जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित किया जाए या पदावधि में पद पर रहते हुए कर्तव्य के बाहर सवैतनिक नियोजित होने पर, यानी किसी लाभ के पद को धारण करने पर या शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम होने पर, सुप्रीम को पद का दुरुपयोग करने पर, भ्रष्ट पाए जाने पर जो है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय द्वारा जांच की जाती है और जांच में दोषी सिद्ध पाए जाने पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया ये है। राज्यपाल जांच के दौरान जो है उन सदस्यों को निलंबित कर सकता है जिनके ऊपर आरोप है। सेवा शर्तों की बात करते हैं तो अनुच्छेद 312 प्रावधान करता है कि आयोग के सदस्यों से संबंधित सेवा शर्तें लागू करने की शक्ति जो है संघ लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की जो है राष्ट्रपति में और राज्य लोक सेवा आयोग में राज्यपाल की होगी। संघ लोक सेवा आयोग के अंदर तो राष्ट्रपति के पास और राज्य लोक सेवा आयोग में राज्यपाल के पास में जो है इनकी सेवा शर्तों को लागू करने की शक्तियां होंगी। अनुच्छेद 312 का प्रावधान ये कहता है। अनुच्छेद 319 के अनुसार अनुच्छेद 319 के अनुसार एक बार पद धारण करने के पश्चात किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा, किंतु भारत सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आरपीएससी का अध्यक्ष बन जाता है या आरपीएससी का सदस्य बन जाता है तो वो सदस्य या अध्यक्ष किसी अन्य लोक सेवा आयोग का, किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग या यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष भी हो सकता है, बनने का पात्र होगा। यानी कि एक सदस्य एक से अधिक लोक सेवा आयोग का सदस्य अध्यक्ष हो सकता है, लेकिन किसी अन्य लाभ के पद पर, ऐसे पद पर नहीं होगा जहां से कि सैलरी मिलती हो, तनख्वाह मिलती हो, चाहे वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर वो कार्यरत नहीं होगा। अब बात करते हैं कार्य एवं शक्तियों की। तो राज्य लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया को संपादित करना, परीक्षा कराना, परीक्षा का आयोजन करना, साक्षात्कार लेना, इन सब के अंतर ये सब जो है आरपीएससी के मुख्यतः कार्य होते हैं। ये जो है अनुच्छेद 320 की धारा प्रथम के अंतर्गत वर्णित है। अनुच्छेद 320 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग का जो कार्य होता है वो कार्य होता है कि भर्ती संबंधी प्रक्रिया को प्रारंभ करना, परीक्षाओं का आयोजन करना, साक्षात्कार करना, पदोन्नति का कार्य करना, अनुशंसा करना, अनुशासनात्मक कार्यवाही करना और पारगम्यता संबंधी कार्य करना। ये जो है आरपीएससी के मुख्य कार्य हैं। यानी कि भर्ती संबंधी कार्यक्रम तैयार करना, विज्ञप्ति जारी करना, नोटिफिकेशन जारी करना,
परीक्षा की तिथि डिसाइड करना, परीक्षा का आयोजन करना, परीक्षा का मूल्यांकन करना, साक्षात्कार करना, पदोन्नति के लिए कार्य करना, अनुशंसा करना, भर्ती के लिए कार्मिकों की अनुशंसा करना, सिफारिश करना, राज्य सरकार को अनुशासनात्मक कार्यवाही और परामर्श देने के संबंधी कार्य भी जो है आरपीएससी के द्वारा किए जाते हैं। राज्य सरकार को ऐसे मामलों में सलाह देते हैं जो कि राज्यपाल आयोग को सौंपे। राज्य सरकार ऐसे मामलों में सलाह देती है जो कि राज्यपाल आयोग के लिए कहे, यानी कि राज्यपाल के द्वारा जो आदेश दिया जाएगा उस आदेश का भी निर्वहन करती है आरपीएससी। अनुच्छेद 321 के अंतर्गत ऐसे कार्य जो विधानमंडल सौंपे उनको भी संपूर्ण करती है और अपने कार्य का वार्षिक और वित्तीय विवरण जो है राज्यपाल को देना होता है। आरपीएससी जो है अपने कार्य का वार्षिक और वित्तीय विवरण जो है सालाना की जो डिटेल होती है वो सालाना की डिटेल जो है आरपीएससी के द्वारा किसको दी जाती है? राज्यपाल महोदय को दी जाती है। संयोजन हमने अभी पढ़ ही लिया था थोड़ी देर पहले कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का एक अध्यक्ष होगा, 7 सदस्य हैं। ये पद जो है संवैधानिक पद है और राज्य के महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से इन पदों पर नियुक्ति की जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को आयोग के सचिवालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। सचिव के समस्त प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों का निष्पादन क्या करता है सचिव जो है, और इसकी सहायता के लिए जो है एक उपसचिव और परीक्षा नियंत्रक भी होते हैं। रचना की बात करें तो आरपीएससी की रचना आयोग के एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं इसकी रचना के अंतर्गत, और कार्य समय जो है, कार्यावधि जो है आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की कार्यावधि जो है 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक हो सकती है, जो भी पहले हो। आरपीएससी जो है अजमेर के अंदर स्थापित है, वर्तमान में अजमेर में है, और इसका जो एड्रेस है, ऑफिस है, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो इसका एड्रेस है घोड़ाघाट। एड्रेस है घोड़ाघाट, जयपुर रोड, अजमेर में। यानी कि कार्यालय का जो पता है वो है घोड़ाघाट, जयपुर रोड, अजमेर के अंतर्गत आरपीएससी के कार्यालय का पता। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ऊपर ही ऊपर, ये भूपेंद्र सिंह हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, और ये इस समय आरपीएससी के चेयरमैन हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये बाकी जो 7 सदस्यों के आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये जो बाकी 7 सदस्य हैं ये इस समय पे सदस्य हैं। यानी कि एक ऊपर जो दिया हुआ है, फोटो दिया हुआ है श्री भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, ये एमबीबीएस हैं, इसलिए डॉक्टर हैं, एमबीबीएस किए हुए हैं। भूपेंद्र सिंह जी रिटायर्ड आईपीएस हैं और वर्तमान में आरपीएससी के चेयरमैन हैं। बाकी ये सब सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं। इन 7 सदस्यों में से वर्तमान में और पहली बार 3 महिला सदस्य हैं। देखिए 3 महिला सदस्य हैं इसके अंतर्गत। दूसरे, चौथे और 7वें नंबर पर जो चित्र दिए हुए हैं ये महिला सदस्य हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 महिला सदस्य एक साथ नियुक्त हुए हैं। आइए इनके बारे में देख लेते हैं एक एक करके। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह चेयरमैन हैं। इनकी क्वालिफिकेशन एमबीबीएस है और एमए इंग्लिश से कर रखी है, और इनकी नियुक्ति जो हुई है वो 14/10/2020 को हुई है। 14/10/2020 को इनकी नियुक्ति हुई है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। फिर डॉक्टर शिव सिंह राठौर, ये एक सदस्य हैं। इसके अलावा श्रीमती राजकुमारी गुर्जर दूसरी सदस्य हैं, श्रीमती राजकुमारी गुर्जर। डॉक्टर संगीता आर्य, डॉक्टर जसवंत सिंह राठी, श्री बाबूलाल
कटारा और डॉक्टर मंजू शर्मा, ये 7 सदस्य हैं। इसके अलावा 9वें नंबर पर जो नाम दिया हुआ है शुभम चौधरी, शुभम चौधरी ये आईएएस हैं और सेक्रेटरी हैं वर्तमान में। ये जो है वर्तमान में सेक्रेटरी हैं आईएएस। शुभम चौधरी एक आईएएस हैं जो सेक्रेटरी हैं वर्तमान के अंदर, और जो अध्यक्ष हैं वो रिटायर्ड आईपीएस हैं। यानी कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राजनीतिक है, जबकि ये अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं। शुभम चौधरी वर्तमान में सेक्रेटरी हैं ये जो है, और इनकी नियुक्ति भी 10/7/2020 को हुई थी। इसके बाद अब बात करते हैं आरपीएससी ने राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम की। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है क्या है? ये एक लोक सेवकों को उत्तरदायी जवाबदेही बनाने की दिशा में एक कदम है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 लाकर जनता के सपनों को साकार करने के लिए पहल की थी। कुछ किताबों में जो है ये मध्य प्रदेश न मिलके बिहार भी मिलती है कि बिहार ने इसकी शुरुआत करी थी। भ्रष्टाचार में अंकुश, तय समय में जो है सेवाओं के मुहैया कराने के उद्देश्य से राज्य विधानसभा के अंतर्गत 29 अगस्त 2011 को राजस्थान में भी लोक सेवा गारंटी अधिनियम प्रदान किया गया था। लोक सेवाओं के अंदर गारंटी विधेयक जो पेश किया गया था 2011 29 अगस्त 2011 में राजस्थान के अंदर राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 आया था। अशोक गहलोत ने 14 नवंबर 2011 को राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 को जनता को सौंप दिया था और उसी दिन से यह लागू हो गया था। प्रारंभ में प्रदेश के 15 विभागों के 53 विषयों की 108 सेवाओं को आम आदमी को एक निश्चित समय सीमा में कार्य करने के उद्देश्य से इसे लागू किया गया था। लेकिन बाद में जो है विभागों की संख्या 18 हो गई। पहले 15 विभाग थे शुरुआत में, बाद में 18 विभाग हो गए और कुल मिला के 53 की जगह 153 सेवाएं हो गई। इसके अंदर 18 विभागों की 153 सेवाएं हो गई। 153 सेवाओं को इसमें शामिल कर लिया गया है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंदर। जैसे लोक सेवा गारंटी अधिनियम से सटीक समय में, निश्चित समय में जो है हमें सेवा मिलती है। अब हम बात करते हैं आरपीएससी के कुछ फैक्टों के बारे में। आरपीएससी के कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि क्या फैक्ट्स हैं आरपीएससी के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वाधिक कार्यकाल, यानी कि इनमें से क्वेश्चंस आने का चांस ज्यादा रहता है जो हम फैक्ट कर रहे हैं। सर्वाधिक कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में त्रिपाठी जी का रहा था। त्रिपाठी जी का नाम क्या है? एमसी त्रिपाठी। एमसी त्रिपाठी जो कि पहले स्थायी अध्यक्ष रहे थे, इनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा था। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 62 वर्ष या 6 साल जो भी पहले हो सेवानिवृत्ति की उम्र होती है। प्रथम स्थायी अध्यक्ष जो है, प्रथम स्थायी अध्यक्ष जो है एमसी त्रिपाठी थे। वर्तमान में अध्यक्ष श्री भूपेंद्र कुमार हैं, भूपेंद्र सिंह हैं। ये 33वें अध्यक्ष हैं और 14 अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। 14 अक्टूबर 2020 से भूपेंद्र कुमार लगातार कार्य कर रहे हैं। लोक प्रशासन की उत्पत्ति किस विषय से हुई है? तो ये राजनीति विज्ञान से हुई है। लोक प्रशासन की उत्पत्ति, लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है हैमिल्टन ने किया था, हैमिल्टन के द्वारा किया गया था। अगला है लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। वुडरो विल्सन लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। लोक प्रशासन शब्दावली पहली बार गढ़ी गई थी और प्रयोग में लाई गई थी तो 1812 ईस्वी में लाई गई थी।
1812 ईस्वी में पहली बार लोक प्रशासन शब्द का इस्तेमाल किया गया था और फ्रांस के अंदर किया गया था। प्रशासन शब्द का मतलब क्या होता है? प्रशासन शब्द का मतलब होता है प्रबंधन करना, या प्रबंधन करना इस शब्द का मतलब होता है। लोक प्रशासन शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? तो लोक प्रशासन शब्द का सामान्य अर्थ है जनता की सेवा करना, या जनता की ओर ध्यान देना, या जनता की देखभाल करना, इसका अर्थ है। आगे बात करते हैं। तो लोक प्रशासन को प्रशासन का विज्ञान किसने कहा था? तो ये वुडरो विल्सन ने कहा था, प्रशासन का विज्ञान। लोक प्रशासन को प्रशासन का विज्ञान वुडरो विल्सन ने कहा था। अमेरिकन लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? अमेरिका में लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो जुगड़नाऊ को कहा जाता है। जुगड़नाऊ, जुगाड़ से याद रखें, जुगड़नाऊ। प्रशासन ही राजनीति है, यह विचार किसका है? प्रशासन ही राजनीति है, यह विचार किसका है? तो यह विचार है पॉल एच एप्पलबी, पॉल एच एप्पलबी का। पॉल एच एप्पलबी का विचार है कि प्रशासन ही राजनीति है। मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनक कौन है? तो मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो जनक हैं वो हैं निग्रो। निग्रो को मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जनक कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम लोक प्रशासन में डिप्लोमा कराने वाले विश्वविद्यालय कौन सा है? तो लोक प्रशासन में डिप्लोमा कराने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है चेन्नई विश्वविद्यालय। मद्रास विश्वविद्यालय उस समय नाम था चेन्नई विश्वविद्यालय का, जो कि 1937 में पहली बार इसने कराया था। यानी कि भारत में सर्वप्रथम लोक प्रशासन में डिप्लोमा कराने वाला विश्वविद्यालय मद्रास विश्वविद्यालय था 1937 के अंतर्गत। और आधुनिक भारत में लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा को जो है आधुनिक भारत के अंदर लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। भारत में लोक प्रशासन का जनक महावीर प्रसाद शर्मा को कहा जाता है। कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में बात कर देखते हैं। आरपीएससी से संबंधित कुछ और अन्य प्रश्न हैं, जैसे लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के विपक्ष के नेता के परामर्श के बाद की जाती है। यानी कि लोकायुक्त की नियुक्ति जो की जाती है वो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो ये 6 वर्ष या 62 वर्ष है, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग अधिनियम 2011 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग अधिनियम 2011 का प्रमुख उद्देश्य है कि राजस्थान लोक सेवा की सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता लाना तथा जवाबदेही शासन को बढ़ाना, भ्रष्टाचार में कमी करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यता क्या है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यता अनुच्छेद 316(1) के अनुसार आधे सदस्य जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्रशासनिक सेवाओं में या लोक सेवाओं के सदस्य होते हैं, जिन्हें कम से कम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त होता है, और शेष आधे सदस्यों के बारे में संविधान मौन है। कोई विशेष दिशा निर्देश नहीं मिलता है, कोई योग्यता नहीं है, राज्य सरकार की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बड़े प्रश्नों के बारे में देखते हैं, जैसे किनके विरुद्ध लोकायुक्त को शिकायत नहीं की जा सकती? लोकायुक्त को शिकायत किस किस के विरुद्ध नहीं की जा सकती है? तो उत्तर है इसका,
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के विरुद्ध। इसके अतिरिक्त भारत में किसी भी न्यायालय के अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध भी नहीं की जा सकती है। मुख्यमंत्री राजस्थान के विरुद्ध नहीं की जा सकती है। महालेखाकार राजस्थान के विरुद्ध नहीं की जा सकती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध भी नहीं की जा सकती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त, प्रादेशिक आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के विरुद्ध भी लोकायुक्त को शिकायत नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी राजस्थान विधानसभा सचिवालय में अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध भी नहीं की जा सकती। इसके अलावा सरपंच, पंच, विधायकों के विरुद्ध शिकायत तो की जा सकती है। ध्यान रहे, सरपंच, पंच, विधायकों के विरुद्ध शिकायत तो की जा सकती है, लेकिन इनके विरुद्ध कोई प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता, कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। फिर काहे की शिकायत है, काहे की लोकायुक्त है? जब पंच और सरपंच जैसे छोटे पद के आदमियों के विरुद्ध लोकायुक्त के पास कोई अधिकार नहीं है, इनके, क्योंकि उसके पास कोई अधिकार नहीं होता है, वो शिकायत तो सुन लेता है लेकिन कार्रवाई नहीं कर सकता है। चलिए, खैर, हमें पढ़ना है तो ये ध्यान रखें, पंच, सरपंच, विधायकों के विरुद्ध शिकायत तो की जा सकती है, लेकिन लोकायुक्त के द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकती, क्योंकि उसको अधिकार नहीं होता कार्यवाही करने का। सेवानिवृत्ति की बात करें, सेवानिवृत्ति लोक सेवकों की किस तरह से होती है? तो आदि के विरुद्ध शिकायत लोकायुक्त को नहीं दी जा सकती है। इन सबके विरुद्ध जो है शिकायत नहीं दी जा सकती थी, अभी अपन पढ़ रहे थे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग अधिनियम 2011 के विशिष्ट प्रावधान जो केवल राजस्थान के विधेयक में ही हैं, मुख्यतः स्पष्ट करो। 80 शब्दों के अंदर हमें यह उत्तर देना है। राजस्थान लोक सेवा अधिनियम 2011 के विशिष्ट प्रावधान जो केवल राजस्थान में ही विद्यमान हैं, उनके बारे में थोड़ा सा विचार करना है। उत्तर सुनिए। केवल राज्य सरकार के विभाग की नहीं, बल्कि निकाय, बोर्ड, निगम एवं विश्वविद्यालय की ऐसी संस्थागत जिन्हें राज्य सरकार की सहायता मिलती है को शामिल किया जा सकता है। इसमें जलदाय विभाग, जल प्रसाधन विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा ली जाने वाली जमानत राशि और धरोहर राशि को समयबद्ध तरीके से लौटाया जाएगा। ये अधिनियम 2011 की कुछ बातें हैं। सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी के पेंशन में अन्य प्रकरणों, सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी के पेंशन व अन्य प्रकरणों को जो है समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाएगा। ऊर्जा संबंधी नए विद्युत कनेक्शन के साथ साथ विद्युत बिलों को ठीक करने, मीटरों को बदलवाने, विद्युत सप्लाई को ठीक करने आदि संबंधी सेवाएं भी दी जाएंगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को भी इसमें शामिल किया गया है और आवासन मंडल की सेवाएं सिर्फ राजस्थान में ही शामिल की गई हैं। स्थानीय निकायों के द्वारा जारी की जाने वाली सभी तरह की निकायों द्वारा जारी की जाने वाली सभी प्रकार के लाइसेंस और लाइसेंसों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा नगरीय विकास विभाग स्थानीय निकाय के अंतर्गत भवन निर्माण, स्वीकृति, भूखंड उपविभाजन, पुनर्गठन, सामुदायिक केंद्रों का आरक्षण
दस्तावेज, मानचित्र की प्रति प्राप्त करना भी इसके अंदर शामिल किया गया है। ये सब प्रावधान जो है अधिनियम 2011 के अंतर्गत हैं। और आज का एक और लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों को बताइए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताइए। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में हैं कि भर्ती संबंधी कार्य करता है। आयोग के द्वारा प्रशासन की सेवा में और अधीनस्थ सेवाओं के लिए जो है प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से योग्यतम व्यक्तियों को चुना जाता है। आजकल अधीनस्थ पदों के लिए भर्ती के लिए अलग से बोर्ड बना दिया गया, RSM SSB, और मुख्यतया जो है ये RPSC के द्वारा जो है राजपत्रित पदों के लिए ही नियुक्ति निकाली जाती है, लेकिन कुछ अधीनस्थ पदों के लिए भी भर्तियों का आयोजन करता है। परीक्षाओं का आयोजन करना, राज्य सरकार को अनुशंसा करना, असैनिक और असैनिक सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करके परीक्षाओं का आयोजन कराना इसका कार्य होता है RPSC का। साक्षात्कार करवाना, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार करवाया जाता है और साक्षात्कार करवाने के बाद रिक्त पदों के अनुसार रिक्त पदों के 3 गुना अभ्यर्थियों को जो है साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और साक्षात्कार के पश्चात अंतिम योग्यता सूची तैयार करके राज्य सरकार को भिजवाई जाती है। पदोन्नति से संबंधित कार्य भी आयोग के द्वारा किए जाते हैं। पदोन्नति की परीक्षाएं भी आयोजित कर सकता है ये, और विभागीय पदोन्नति की भी सिफारिश कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा अंतिम चयन सूची बनाने के बाद सूची में वरीयता क्रम में आने वाले प्रतियोगियों के समक्ष सेवा के पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करता है तथा साधारणतः सरकार आयोग की सिफारिश मान लेती है, परंतु मानने के लिए बाध्य नहीं है। ध्यान रहे। अगला बिंदु है अनुशासनात्मक कार्यवाही। सरकार किसी कार्मिक के विरुद्ध भ्रष्टाचार या असंवैधानिक गतिविधि में शामिल होने पर शिकायत करती है, होने की शिकायत प्राप्त होती है, तो ये लोक सेवा आयोग उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए परामर्श देता है। और इसके अलावा अंतिम बिंदु है परामर्श संबंधी कार्य कि राज्य सरकार को लोक सेवा आयोग के संबंध में जो है स्थानांतरण, पदोन्नति और किसी प्रकार के न्यायिक मामलों में भी आयोग को जो है परामर्श दे सकती है। तो दोस्तों ये था RPSC, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक क्वेश्चन बनने की संभावना है इसके अंतर्गत से। इसको 2 से 3 बार अवश्य पढ़ें। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।